नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है और मेरे साथ इस समय है बीजेपी के से प्रभारी आशीष सूद जी। जम्मू में इस समय इलेक्शंस को लेकर काफी गहमागहमी है, लोगों में जोश देखने को मिल रहा है और उसी जोश को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का लगातार जम्मू का दौरा भी हो रहा है। इस सब पर बातचीत करेंगे आशीष सूद जी के साथ। सर, पहले तो आपका स्टेट टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, जम्मू में बीजेपी को लेकर लोगों में जो एक विश्वास बना है, मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विश्वास, वो अब लोगों में देखने को भी मिल रहा है। लोगों का एक विश्वास बिल्डअप हो रहा है पार्टी को लेकर। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के पॉलिटिकल वर्क कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले सरकार स्कीम्स लागू करती थी तो घोषणा हो गई, कब इंप्लीमेंट होगी, कब जमीन पे उतरेगी पता नहीं था। किसको मिलेगी? तो उनको मिलेगी जो स्कीम बनाने वालों के नजदीकी है। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस वर्क कल्चर में परिवर्तन आया है। स्कीम घोषणा हम करेंगे तो उसका लोकार्पण भी हम करेंगे, उसका फाउंडेशन स्टोन हम रखेंगे, उसका उद्घाटन का पत्थर भी, कर्टन भी हम उठाएंगे। ये एक सोच बनी है, टाइम बाउंड डिलीवरी हुई है। और जो दूसरी बात विकसित भारत अभियान में प्रधानमंत्री जी ने कही है कि स्कीम्स को सैचुरेशन तक ले जाना, ये हमारा काम है। तो उसके साथ साथ अब स्कीम में भेदभाव नहीं होता। स्कीम किसको मिलेगी, यानी 140 करोड़ भारतीयों में से जो जो एंटाइटल्ड है उन सबको मिलेगी। हमें वोट दो या मत दो, हम आपके क्षेत्र से जीते थे या नहीं जीते थे, irrespective of that, it's on your capability. It is on the merit. The schemes are delivered. This is the reason which is giving us the support, और जो आप कहते हैं एक्सेप्टेंस बीजेपी की बढ़ रही है। यही कारण है कि हम बिना किसी भेदभाव के गांदरबल में, कुलगाम में, बारामूला में, अनंतनाग में, दूर दराज के इलाकों में जहां हमें वोट नहीं मिले थे, वहां तक हम स्कीम्स को लेकर गए। सर, मैं यही पूछने वाली थी कि सबसे बड़ा बदलाव जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा वो ये देखा कि कश्मीर में पत्थरबाजी हटी, लोगों का डेमोक्रेसी की तरफ विश्वास बढ़ा, लोग बीजेपी के साथ जुड़े, सरकार की नीतियों के साथ जुड़े, बच्चों ने पत्थर छोड़कर लैपटॉप साथ में पकड़ना शुरू कर दिए। इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? आप एक साधारण परिवार की किसी महिला की तरह सोचिए, जिसको किसी साधारण परिवार को क्या चाहिए? बटन दबाए तो बिजली मिले, पढ़ने जाए तो स्कूल में टीचर हो, पति घर से या घर का कोई पुरुष नौकरी करने जाता है तो बस मिल जाए, नौकरी मिले, आए घर तो नल खोले पानी मिले। यही एक आम आदमी की जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स है। और इसके साथ साथ शांतिपूर्ण जीवन मिले। जब सुबह की 12 घंटे की नौकरी करने के बाद घर आकर नलका खोल के स्नान करके भोजन करके गली मोहल्ले में घूमने जाए तो ये डर ना रहे कि कोई आएगा और गोली मार के चला जाएगा। ये एक सामान्य आदमी की जरूरत है, हमने इसको पूरा किया है। उग्रवाद को खत्म करने का हमने काम किया, हमने लोगों को एक अच्छा जीवन देने का काम किया है। जो आपने कहा पत्थर हटा के लैपटॉप, पहले आप खुद देखिए ना, पहले कैलेंडर जारी होते थे हड़ताल के, पहले कैलेंडर जारी होते थे कब हड़ताल होगी, कब पत्थरबाजी होगी, कब बंद रखा जाएगा, आदि आदि। आज क्या है? आज कन्वोकेशन कब होगा, आज एग्जाम्स कब होंगे, आज रिक्रूटमेंट कब होगा, आज बताया जाता है कि पिछले 20 साल में 50 साल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं। पहले बताया जाता था डल पर कुछ नहीं होगा, शिकारे चलने बंद हो जाएंगे, कश्ती चलनी बंद हो जाएगी। आज डल के बाहर सड़क पर फॉर्मूला रेस हो रही है। तो ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आया है और ये एक वेलकम परिवर्तन है। आम आदमी को यही चाहिए। ये कोई एक वर्ग है, ये एक वर्ग है जो इस आम आदमी को बरगलाकर अपने सियासी फायदे उठा रहा था, उनकी दुकान बंद कर दी है। बिल्कुल। सर, जम्मू का यूथ इस बार बहुत से ऐसे यूथ भी है जो कि फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहा है
और उसके लिए भी सरकार की तरफ से उसको जागरूक बनाने के लिए जगह जगह पर कैंपेनिंग भी हो रही है, प्रमोशनल एड्स भी बन रही हैं कि ताकि हम अपने युवाओं को एजुकेट कर सकें कि वोट उन्होंने जरूर देना है, ये उनका हक है। तो आपका ये जो न्यू वोटर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन और हम सब इसको प्रयासरत है, क्योंकि 2014 के बाद जो आज फर्स्ट टाइम वोटर बना है, देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए वो शायद 5 साल का या 8 साल का रहा होगा। आज 10 साल बाद वो वोटर हो गया, तो उसको इस 10 साल में उसको जीवन की, उसको आसपास की चीजों का समझ भी आने लगी है। उसको नहीं मालूम था कि 10 साल पहले रेलवे प्लेटफॉर्म किस प्रकार से गंदगी से भरे होते थे, रेलवे की पटरी प्लेटफॉर्म के पास शौच से भरी होती थी, किस प्रकार से गंदे डिब्बों में सफर करना पड़ता था। हमारी रेल, हमारे जहाज, हमारे एयरपोर्ट्स की स्थिति क्या थी, हमारा विश्व में हमारे पासपोर्ट की ताकत क्या थी, विश्व में कैसे कैसे हमारे प्रधानमंत्री जाकर कहते थे कि पाकिस्तान आकर हमें तंग कर रहा है, प्लीज गिव अस शेल्टर। राइट। उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने ये नहीं देखा है। हमारा दायित्व है एज ए सोसाइटी, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑल्सो, कि हम उसको बताएं। 74 एयरपोर्ट से 148 एयरपोर्ट, 149 एयरपोर्ट आने की गाथा क्या है। 16 एम्स से 6 एम्स से 22 एम्स आने की गाथा क्या है। राइट। आईआईटी आने से कैसे परिवर्तन होता है। 3.5 करोड़ लोगों को मकान मिलने से कैसे परिवर्तन होता आदमी के जीवन में। कई बार जब मैं ये समझाता हूं ना कि बेटा एक जमाना था, एक मोहल्ले में एक टीवी होता था, तो पूरा मोहल्ला टीवी देखता था। जिसके घर में टीवी देखते थे वो कहता था शोर मत कर, बाहर निकाल दूंगा। तो जब घर में दूसरा टीवी आया, जब घर में कूलर आया, कूलर के बाद एसी आया, तो जो एम्पावरमेंट फैमिली को मिलती है, तो उस फैमिली को 3.5 करोड़ लोगों को जो एम्पावरमेंट हुआ, एक पक्के मकान से, उसमें एक टॉयलेट से, उसमें पक्का पानी से, उसमें गैस सिलेंडर से, उन छोटे बच्चों में, उन परिवारों में जो कॉन्फिडेंस, एम्पावरमेंट आया है, दैट हैज चेंज्ड द सोसाइटी एंड दैट हैज टू बी टेकन अप टू द पीपल, द यंग वोटर्स ऑल्सो। राइट सर, वोटर्स की बात तो होगी, मैं बात करूंगी महिलाओं की। हमारे घर की महिलाओं को सशक्त बनाने में बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उनको, चाहे उनके घर की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, जहां पर भी फीमेल्स डिस्कार्डेड थी, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी या उनको समाज में दर्जा नहीं मिलता था, इस सब के ऊपर बीजेपी सरकार ने हमेशा से फोकस किया। तो महिलाओं की जो वोटर्स हैं, जो दूर दराज गांव में भी रहती हैं लेकिन हमारी महिला वोटर हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? प्रधानमंत्री आप सबको अपना रक्षा कवच मांगते हैं। प्रधानमंत्री आपको शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजते हैं और उन लोगों की गाली, उन लोगों से अपमान सहने को तैयार है जो शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। आज देश में, देश की आधी आबादी को बराबर का दर्जा मिले, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अपने परिवार को सशक्त कर सके, एम्पावर कर सके, उसकी आमदनी बढ़ा सके, वो एयरफोर्स में जा सके, वो फौज में भर्ती हो सके, वो हर जीवन के उस फील्ड को एक्सप्लोर कर सके और ये कह सके जो एक विज्ञापन में कहा जाता है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, इसको वो भी कह सके। ये रास्ता बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में उसके लिए आरक्षण का भी प्रस्ताव रखा है और मुझे लगता है कि इन सब से हमारी ये मातृशक्ति प्रधानमंत्री जी के रक्षा कवच के रूप में खड़ी होकर विकसित भारत बनाने में, एक सबल भारत बनाने में प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगी। बिल्कुल। और सर एक बात मैं और यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि आज अगर आप एक छोटा बच्चा भी देखिए जो वोट नहीं करने जा रहा है, लेकिन उसकी जबान पर भी यही बात है कि आएगा तो मोदी ही। तो दिस इज द रिस्पेक्ट विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विच द पार्टी हैज गेन इन द लास्ट फ्यू इयर्स। मैं आज सुबह का आपको घटना बताता हूँ। मैं और अनुराग ठाकुर जी एक ही फ्लाइट से लैंड किए। कन्वेयर बेल्ट के पास बहुत सारे लोग थे और हम लोगों को आता देखकर वो कन्वेयर बेल्ट की जगह हमारी तरफ पलट गए और उन्होंने हम दोनों को देखकर, अनुराग जी को ज्यादा लोग पहचानते हैं, उन्होंने देखकर चिंता मत करो सर,
अब की बार 400 पार। ये जनता की आवाज है और कहते हैं आवाज खलक नकारा खुदा। बिल्कुल सर, जाते जाते लास्ट में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज आएगा? जम्मू कश्मीर देश के प्रधानमंत्री के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। लोग राज्य एक एक एम्स को तरसते हैं, जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले हैं, आईआईटी मिला है और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाता है। 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। अमूमन किसी शहर में मैं मानता, मेरा पर्सनली कन्विक्शन के साथ मानना है, आपका कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, बीमार की तबीयत से ज्यादा जो तीमारदार उसको अस्पताल में भर्ती कराने जाते हैं उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं डॉक्टर कितने पैसे जमा कराने के लिए बोल दे, तब इलाज शुरू करेगा। तो 5 लाख का बीमा मिलना ये एम्पावरमेंट की निशानी है। पिछले कुछ समय में पुरानी सरकारों के द्वारा किए गए जो गलत काम थे, जिनके कारण जम्मू के युवाओं में अनरेस्ट था, उसको अंडू करने के लिए हजारों नौकरियां ट्रांसपेरेंटली बिना भेदभाव के यहाँ के युवाओं को मिली है। आने वाले समय में जो यहाँ के युवा, यहाँ का फर्स्ट टाइम वोटर, यहाँ के लोगों के लिए और बेहतर सुविधाएं, ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरी और बराबर के समान अवसर देने का वादा नरेंद्र मोदी जी के नारे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में है और हम उसको इंप्लीमेंट कर कर दिखाएंगे। सर, एक और जो इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों में एक बहुत सी एक बौखलाहट कह लो या एक चिंता कह लो, वो है यहाँ की इलेक्शंस को लेकर कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस कब करवाए जाएंगे, क्योंकि बहुत देर से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस को देखें। तो क्या इस पर आप कुछ कहेंगे? मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं, गृह मंत्री जी संसद में कह चुके हैं, किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही यहाँ के हालात चुनाव आयोग माकूल पाएगा, यहाँ की कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ के चुनाव किए जाएंगे। चलिए, यहाँ के चुनाव बहुत जल्द होंगे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन हरी झंडी दिखाएगा, ग्रीन सिग्नल देगा, जम्मू कश्मीर में भी असेंबली चुनाव होंगे। लेकिन तब तक लोकसभा चुनाव के लिए मैं जाते जाते यही कहूंगी कि सभी को अपनी कमर कस लेनी चाहिए, अपना वोट जरूर दें, सोच समझ कर अपना वोट दें और ये मत भूलें कि हमें एक विकसित भारत बनाना है। चलिए, इसी उम्मीद पर इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।